प्रीवियस वीडियो में हम कुछ कैपेसिटर्स के प्रॉब्लम्स डिस्कशन किए हैं। होपफुली आप सब लोगों ने वो प्रैक्टिस कर लिया होगा। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कैपेसिटर रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुकी है। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ये एक नेटवर्क दिया गया है और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए पॉइंट बी पॉइंट के बीच में 1 माइक्रोफैरड दिया गया है। C1 का कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैरड एंड C2 का भी कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैरड है। तो नाउ C1 एंड C2 आर पैरेलली कनेक्टेड। अगर ये दोनों पैरेलल कनेक्शन में है तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लेट C डैश इज इक्वल टू C1 प्लस C2 विच इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड है। अभी सर्किट को रेड्यूस कर लेते हैं। अभी C एंड C डैश सीरीज में कनेक्टेड है। अगर ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लेट C डबल डैश ले लेते हैं और इसका फॉर्मूला है 1 बाई C डबल डैश इज इक्वल टू 1 बाई C प्लस 1 बाई C डैश। 1 बाई C डबल डैश मतलब C डैश का जो वैल्यू है वो 1 है, वो क्वेश्चन में। तो ये 1 इज इक्वल टू C का वैल्यू अभी भी निकालेंगे और C डैश का जो वैल्यू है वो 2 है, तो 1 बाई 2 विच इज इक्वल टू 1 बाई C इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ इज इक्वल टू हाफ माइक्रोफैरड और C इज इक्वल टू 2 microfarad. Next, 4 capacitors are connected as shown in figure. Calculate equivalent capacitance between points X and Y. ये सर्किट में X एंड Y के बीच में कितना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो अभी फाइंड करेंगे। तो यहाँ 4 कैपेसिटर्स पहले सीरीज में कनेक्टेड है कि पैरेलल में कनेक्टेड है वो पहले देख लेते हैं। अभी ये शॉर्ट कनेक्शन दिया गया है, इसका मतलब ये जो पॉइंट जो है ये भी पॉइंट वही है, तो इसको भी पहले नाम लिख लेते हैं ए। वैसे ही ये पॉइंट बी है, पॉइंट है ये भी बी है। ये कैपेसिटर्स का एक पॉइंट ए से कनेक्टेड है, एक पॉइंट बी से कनेक्टेड है। इस कैपेसिटर का भी एक पॉइंट ए से कनेक्टेड है, एक पॉइंट बी से कनेक्टेड है। इस कैपेसिटर का भी एक पॉइंट ए से कनेक्टेड है, एक पॉइंट बी से कनेक्टेड है। तो आपको नहीं लगता कि ये पैरेलल में कनेक्टेड है, बिकॉज एक प्लेट ईच कैपेसिटर का ए से कनेक्टेड है और एक प्लेट ईच कैपेसिटर का बी से कनेक्टेड है। तो इसका डायग्राम कुछ अलग कर लेते हैं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ये X है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है और उसके बाद ये जो कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफैरड है, इसको यहाँ रख लेते हैं और ये जो पॉइंट है Y, तो 2 माइक्रोफैरड का एक पॉइंट A से कनेक्टेड है, एक और पॉइंट बी से कनेक्टेड है। हो गई। 3 माइक्रोफैरड का प्लेट ए से कनेक्टेड है, एक प्लेट बी से कनेक्टेड है, ये भी हो गई। अभी देखो 5 माइक्रोफैरड का भी एक प्लेट ए से कनेक्टेड है, एक प्लेट बी से कनेक्टेड है। अभी ये तीनों 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लेट सी डैश is equal to 2 plus 3 plus 5 माइक्रोफैरड which is equal to 10 माइक्रोफैरड। अभी फिर से रिड्यूस कर लेते हैं। ये हो गई 10 माइक्रोफैरड। ये एक और कैपेसिटर जिसका रेजिस्टेंस 10 माइक्रोफैरड ही है और ये आ गई Y पॉइंट। अभी ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लेट C is equal to 10 into 10 divided by 10 plus 10 which is equal to 100 divided by 20 equal to 5 microfarad. Next, 5 capacitor of capacitance 10 microfarad each are connected with each other as shown in figure. Calculate the total capacitance बिटवीन ए एंड सी। ये पॉइंट एंड सी पॉइंट के बीच में कितना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कैलकुलेट करेंगे। तो ये अगर ए पॉइंट है तो ये पॉइंट भी ए है, ये सी पॉइंट है तो ये भी पॉइंट सी है। तो पहले इस डायग्राम को रीअरेंज करके एक और डायग्राम बनाते हैं। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए एंड बी पॉइंट के बीच में कैपेसिटर C1 लगाया गया है, तो कनेक्ट कर लो एक कैपेसिटर। अभी बी पॉइंट एंड सी पॉइंट में कैपेसिटर C2 लगाया गया है, तो ये B है, लेट ये C पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच में कैपेसिटर C2 है। लेट
D इज अनदर पॉइंट और A एंड D के बीच में कैपेसिटर C4 है। अभी C एंड D के बीच में कैपेसिटर C5 है। लास्ट में B एंड D पॉइंट के बीच में कैपेसिटर C3 है। तो ये सर्किट को रीड्रॉ करने के बाद हमको जो सर्किट मिला वो व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा एक सर्किट मिला। तो अभी हम A एंड C पॉइंट के बीच में फाइनली कितना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो अभी निकालेंगे। और हम जानते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज में ये 4 आर्म्स बैलेंस्ड होता है और करंट थ्रू द डायगोनल दैट इज BD में 0 होती है। यहाँ भी C3 कैपेसिटर इनएक्टिव हो जाए तो ये C3 आर्म्स को काट लेते हैं। तो अभी A पॉइंट एंड C पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो अभी C1 एंड C2 सीरीज में कनेक्टेड है। तो लेट इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C डैश है विच इज इक्वल टू C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो ईच का कैपेसिटेंस 10 है तो 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 5 माइक्रो फैराड। सिमिलरली C4 एंड C5 भी सीरीज कनेक्टेड है। तो लेट इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C डैश है और उसका भी वैल्यू 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 10 होगी तो आ जाएगी फाइनली 5 माइक्रो फैराड। तो अभी पॉइंट ये है A, ये पॉइंट है C। यहाँ C डैश है जिसका वैल्यू 5 माइक्रो फैराड है और यहाँ C डबल डैश है जिसका वैल्यू 5 माइक्रो फैराड है। तो नाउ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड C इज इक्वल टू, ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है तो 5 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 10 माइक्रो फैराड। नेक्स्ट गिवन C1 20 माइक्रो फैराड, C2 30 माइक्रो फैराड एंड C3 15 माइक्रो फैराड एंड insulated plate of potential of 90 volt, one plate of C1 being earthed, what is the potential difference between the plates of C2 where 3 capacitors are connected in series। तो ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है। तो ये पहले ड्राइंग कर लेते हैं। ये लेट C1 है, ये लेट C2 है और ये लेट C3 है और वन आर्म इसका जो है वो एर्थ है तो ये हो गई अर्थिंग। तो C1, C2 एंड C3 सीरीज में कनेक्टेड है तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लेट C एंड इसका जो फॉर्मूला है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 विच इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/15 विच इज इक्वल टू 3/20 और इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं तो C इज इक्वल टू 20/3 माइक्रो फैराड आ जाएगी। प्लेट को एर्थ किया गया तो यहाँ पोटेंशियल है 0 और यहाँ पोटेंशियल क्वेश्चन में गिवन है 90 वोल्ट। तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 90 माइनस 0 इज इक्वल टू 90 वोल्ट। तो टोटल चार्ज कितना है Q इज इक्वल टू CV। तो C का वैल्यू है 20/3, V का वैल्यू है 90 तो ये आ जाएगी 600 माइक्रो कूलम और 600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। क्वेश्चन में पूछा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट C2 में कितना आती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय C2। ये जो चार्ज आया है ना ये चार्ज ईच प्लेट में सेम आएगी बिकॉज ये सीरीज में कनेक्शन है। तो इस प्लेट में का चार्ज भी 600 माइक्रोकूलम है, इस प्लेट का भी 600 माइक्रोकूलम है, इस प्लेट का भी 600 माइक्रोकूलम है। तो पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेट C2 इज इक्वल टू Q/C2 इज इक्वल टू Q का वैल्यू आया है 600 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय C2 का जो कैपेसिटेंस है वो 30 माइक्रो फैराड है। तो ये आ जाएगी फाइनली 20 वोल्ट। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। गेट अपडेटेड विथ माय चैनल। तब तक बाय बाय एंड थैंक यू।